ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता और आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान मौजूद हैं जो कि सिर्फ महज 14 साल की उम्र में ही देश का नाम रोशन करने में कामयाब हुए। मेरे साथ हैं निखिल झा जो कि सिर्फ 14 साल की उम्र में और 10वीं क्लास में ही उन्होंने स्पेस में एस्ट्रॉयड खोजा है, जिसकी वजह से नासा ने खुद इनको रिकॉग्नाइज़ किया। आज हमारे साथ हैं निखिल। पूरी बातचीत करते हैं कि किस तरह से रिसर्च रही और किस तरीके से एस्ट्रोनॉट की जो रिसर्च की गई है कितना आसान था और किस तरीके से स्कूल का कैसा सपोर्ट और सब बातचीत करने के लिए मेरे साथ निखिल झा इस स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मेरे साथ निखिल हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और दिल्ली के ही माउंट आबू स्कूल में पढ़ते हैं इस वक्त। निखिल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है दिल्ली दर्पण पे। नमस्ते। और पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या इंटरेस्ट है और कैसे कैसे इस चीज़ का इंटरेस्ट आपका बना कि कुछ डिस्कवरी करते हैं। तो मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली में पढ़ता हूँ। और मेरा जो ये इंटरेस्ट है जो खगोल शास्त्र में है वो बचपन से ही था मेरा। तो जब मैं छोटा था तो मैं आसमान में जब देखा करता था तो मेरे दिमाग में कई सवाल आया करते थे कि ये जो प्रकाशमय बिंदु हैं हम इन्हें क्या कहते हैं, इनमें इतनी प्रकाश कहाँ से आ रही है। तो मेरे दिमाग में ऐसे सवाल आया करते थे। तो मैं फिर जाकर अपनी अध्यापिकाओं से पूछता था तो वो मुझे कहा करती थी कि अभी आप इस क्लास में नहीं हो, आपको और बड़ी क्लास में जाना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। लेकिन तब भी वो मेरी जिज्ञासा देखकर मुझे समझाती दी थी कि ये क्या है। और फिर इसी से मेरी रुचि और बढ़ती गई। जितना मेरे को पता चला खगोल शास्त्र के बारे में मैं उतना और जानता गया। और फिर मैं जब 6th 7th क्लास में आया और उसके बाद मैंने फिर नेहरू प्लानिटेरियम में भी जाना शुरू कर दिया। वहाँ के भी कई कॉम्पिटिशन्स में मैं जाता था। तो इस सब से मेरी रुचि और बढ़ती गई। और फिर मैंने 8th क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर मैंने फिर इस ये इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन में पार्टिसिपेट करा, जो कि इंडिया के अंदर स्पेस इंडिया और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन इसे करवाता है ऑर्गेनाइज। तो मैंने इसी में पार्टिसिपेट किया। और फिर जब मैं 10th क्लास में आया तो इसका रिज़ल्ट 5 मई 2020 को डिक्लेयर हुआ। तो निखिल का इंटरेस्ट जो है वो बचपन से इसमें रहा कि कुछ आसमानी चीज़ को देख के आप अट्रैक्ट होते थे। तो एस्ट्रॉयड की जो रिसर्च की है, मतलब मैं खुद भी जानना चाहूँगा और दर्शक ये जानना चाहेंगे कि मेनली एस्ट्रॉयड हैं क्या और एक कैसे इनकी रिसर्च इतना संभव हो सकती है कि एक इंसान धरती पर बैठ के उसको रिसर्च कर सके। तो ये एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो आज से करीब बहुत करोड़ों साल पहले जब हमारे ग्रह बने थे, जैसे मंगल, हमारी खुद की धरती, तो ये सब जो ग्रह बने थे तो इनसे कुछ इनके टुकड़े जो हैं आसमान में फैल गए थे। उन्हीं टुकड़ों को आज हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। और आज हम ये मुमकिन हो पाया है कि हम धरती पे बैठे बैठे इन एस्ट्रॉइड्स को खोज सकते हैं। तो ये जो नासा की बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं और भी जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो हम इन ऑब्जर्वेटरीज़ के थ्रू हम इनकी रिसर्च कर सकते हैं और इन्हें खोज सकते हैं। तो निखिल, जो एस्ट्रॉयड की रिसर्च होती है तो हमेशा इसी तरीके से रहती है कि जिस तरह की आपने बताया कि ओलंपियाड होते हैं, इसके लेवल होते हैं, तो उसी तरीके से हमेशा नासा रिसर्च करता है, स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है और रिसर्च करके स्टूडेंट्स पे नासा को देते हैं। हाँ, तो ये एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन्स होते हैं, इसके कैंपेन्स होते हैं जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अंदर इंडिया से भी हर साल करीब हज़ारों स्कूल्स और कॉलेजेस इसमें हिस्सा लेते हैं। और फिर हमें रिसर्च करनी होती है और रिपोर्ट्स बनाने होते हैं और फिर हम इन्हें वापस नासा को भेजते हैं। फिर नासा इसे वेरीफाई करता है, इसके बारे में और रिसर्च करता है, देखता है कि एस्ट्रॉयड कहाँ है और उसकी पूरी ऑर्बिट को डिफ़ाइन करता है। और फिर हमें करीब 1 साल बाद उसका रिज़ल्ट मिलता है
कि हमने कोई डिस्कवरी करी है कि नहीं और ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये मतलब कि पूरा जो रहता है नासा की तरफ से रहता है और नासा ही आपको जो रिपोर्ट देता है, तो आपको कब लगा कि आपको ये पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपको वो मतलब कि डिस्कवर कर सकते हो एस्ट्रॉयड को? तो ये सब मुझे पता चला अपने स्कूल के एस्ट्रोनॉमी लैब की वजह से। तो हमारे स्कूल में हमारा एस्ट्रोनॉमी लैब हमारी प्रिंसिपल मैम मिस ज्योति अरोड़ा मैम ने बनवाया और हमारे स्कूल में पूरी इंडिया का सबसे पहला एस्ट्रोनॉमी लैब बना, करीब आज से 2.5 साल पहले बना था ये। तो फिर जब मैं एस्ट्रोनॉमी लैब के जो क्लब होता था उसमें मैं जब पार्टिसिपेट करता था, तो फिर मेरे को वहाँ से पता चला कि ऐसे तरह के कैंपेन्स होते हैं और फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है, तो वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। तो वहाँ पे जो स्कूल में था वो किस तरीके की फैसिलिटीज़ एस्ट्रोनॉमी बता रहे हो आपकी, वो कैसे फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में इस चीज़ को लेकर? हमारे स्कूल का जो एस्ट्रोनॉमी लैब है उसमें 4 टेलीस्कोप्स हैं जिसके थ्रू हम आसमान में देख सकते हैं, ग्रहों को देख सकते हैं और बहुत कुछ देख सकते हैं। और साथ ही साथ कई और चीज़ें हैं जिनसे हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोप है और हमारे स्कूल में जैसे बुक्स भी हैं, मेजर कैटलॉग्स और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में और जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो स्कूल का तो काफ़ी सपोर्ट आपको मिला। स्कूल को कब लगा कि आप में वो इंटरेस्ट है, मतलब कि इस चीज़ को, खगोल विज्ञान को लेकर, और आपको कैसे सिलेक्ट किया? तो स्कूल को ये पता चला जब मैं 8th क्लास में था और उसी साल जब मैं 8th में था तभी ये एस्ट्रोनॉमी लैब बनाया गया था। तो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं बचपन से ही इसमें बहुत इंटरेस्टेड था। तो जो हमारी जो कोऑर्डिनेटर मैम है उन्हें पता था कि मेरी इसमें बहुत ही रुचि है और मैं इसमें बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ। और जैसा उन्हें ये भी पता था कि जो मैं नेहरू प्लानिटेरियम जाता था तो मैं वहाँ पे भी मैं जीतता ही था, तो फिर उन्होंने मेरा नाम दिया इसके लिए और फिर मैं इसमें सिलेक्ट हो गया। ठीक है निखिल, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब जर्नी रही आपकी 1 साल की और आपके स्कूल से लेके जो स्टार्टिंग हुई। ये किस दिन पता चला कि ये जो रिसर्च है, मतलब डिस्कवरी एस्ट्रॉयड की, आपने कर दी है? तो ये मेरे को अभी 1-2 महीने पहले ही पता चला है कि मैंने एक एस्ट्रॉयड की डिस्कवरी करी है। मैंने इस कैंपेन के अंदर करीब 1 साल पहले भाग लिया था और मुझे ये जो रिज़ल्ट आया है वो आया है 5 मई 2020 को। और जो मैंने जिस एस्ट्रॉयड की मैंने खोज करी है उसका नाम अभी नासा ने 2019 OR19 रखा है। और मैंने इस एस्ट्रॉयड के नाम के लिए मैपनिक सजेशन दिया है, जिसके अंदर जो MAP जो पहले 3 वर्ड लेटर्स हैं वो मेरे स्कूल को दर्शाते हैं और बाकी के 3 जो लेटर हैं NI के वो मेरे नाम को दर्शाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो एस्ट्रॉयड है जो नासा को निखिल ने नाम सजेस्ट किया वो यानी कि माउंट आबू पब्लिक स्कूल्स से और निखिल दोनों का कोलैबोरेशन करके वो सजेस्ट किया गया है। ठीक है, तो अपने आप में एक बड़ी रिसर्च है एस्ट्रॉयड की। इस तरीके से एक महज 14 साल की उम्र में, छोटे से उम्र में और इतना बड़ा रिसर्च कर लेना, मतलब कि डिस्कवरी कर लेना अपने आप में एक बड़ी बात है। निखिल, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जब पता चला तो कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का या स्कूल वालों की तरफ से, कैसा रिएक्शन मिला आपको? जब मुझे इसके बारे में पता चला और मैंने अपने पूरे स्कूल के साथ शेयर करा और पेरेंट्स के साथ शेयर करा तो मेरे पेरेंट्स को तो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे और प्रोत्साहित किया। और फिर मेरी प्रिंसिपल मैम ने भी मुझे कॉल करके और मोटिवेट किया और मेरी सारी टीचर्स ने भी मुझे बधाई दी इसके ऊपर। और अब इस सब से मेरी और रुचि बढ़ गई है एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेके चल रहे हैं, मतलब कि करियर को इसी में खगोल विज्ञान में लेके जाना चाह रहे हैं? मैं करियर को अभी इस खगोल विज्ञान में ही लेके जाना चाह रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं नासा में काम करूँ या इसरो में काम करूँ और एस्ट्रोनॉट बनूँ। एस्ट्रोनॉट बनने का पूरा प्लान है आपका? क्या इंडिया में क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अगर एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं आप? कहाँ लगता है कि वो सब चीज़ें अभी कमी है जो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए होनी चाहिए मगर वो मिल नहीं पा रही? तो जो हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, तो वो अभी
इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इसरो में कि अभी वो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सके, लेकिन अभी 2022 तक ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि गगनयान को वो लॉन्च करे, जिसके तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा और अभी उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है रशिया में। तो 2022 में इसरो इंडिया से पहले 3 लोगों को इंडिया से स्पेस में भेजेगा। तो ये निखिल है हमारे साथ, जो कि एस्ट्रॉइड की खोज करने के बाद अब एक चीज़ और लेके बोलना चाह रहे हैं कि आगे का जो करियर है वो भी नासा में ही, मतलब कि और स्पेस में ही अपना देना चाहते हैं। और जो यंग्स अभी हमारे देश में हैं, जो और भी बच्चे हैं जो खगोल विज्ञान में नॉलेज भी रखते हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, उनको लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जो और बच्चे हैं जो इस खगोल शास्त्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एज अ सामाजिक जिम्मेवारी मैं भी जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पढ़ाऊंगा इस खगोल शास्त्र के बारे में। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हर स्कूल के पास एक एस्ट्रोनॉमी लैब होना चाहिए जिससे और भी बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, जिससे वो और रिसर्च कर सके और उनकी रुचि इस फील्ड के अंदर और बढ़ सके। तो निखिल का सपना बहुत क्लियर है इस चीज़ को लेकर कि जिस तरीके से अभी मतलब कि रिसर्च की और डिस्कवरी की है एस्ट्रॉइड की, आगे भी अपना करियर इसी तरीके से स्पेस में या फिर खगोल विज्ञान में बनाए रखना है। हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं निखिल को कि इसी तरीके से देश का नाम ये आगे भी रोशन करते रहें। धन्यवाद।